So let's continue with question number 4. One of a two-digit number is 3 times the other. If you interchange the digit of this two-digit number and add the resulting number to the original, you get 88. What is the original number? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टू डिजिट नंबर है. एक टू डिजिट नंबर में जाहिर सी बात है दो डिजिट होते हैं, है ना. एक वंस की प्लेस पे, एक टेंस की प्लेस पे. हमें ये नहीं कहा कि कौन सा नंबर, कौन सी प्लेस वाला नंबर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है. हम कह सकते हैं कि वंस का प्लेस टेंस की प्लेस के 3 टाइम्स है, या फिर 3 का जो वंस की प्लेस है वो टेंस की 3 टाइम्स है. इट कुड बी एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे वंस की और टेंस की प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है. बस इतना लिखा है कि वन डिजिट दूसरे डिजिट से 3 टाइम्स है. अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं उस डिजिट को, मतलब ये जो टू डिजिट नंबर है उनकी प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं, वंस को टेंस में बदलते हैं और टेंस को वंस में बदलते हैं, और उसके अंदर आप जो नंबर है, जो रिजल्टिंग नंबर है, उसमें आप ओरिजिनल नंबर अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको 88 मिलते हैं. आपको बताना है कि वो टू डिजिट नंबर क्या है. गेटिंग? तो जब मैं इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात कर चुके हैं कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ टू डिजिट नंबर आ गया है तो हमें वही लेना है 10a प्लस b. सो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट द टू डिजिट नंबर इज 10a प्लस b. देखो, एक डिजिट है आपका a, एक डिजिट है आपका b. ये 10 है ना, ये 10 a कंप्लीट एक डिजिट नहीं है, याद रखिएगा. एक डिजिट आपका a है, एक डिजिट आपका b है. ये जो 10 है ये तो सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू शो कर रहा है कि टेंस की प्लेस पर है. ऑलराइट. अब क्या कह रहा है उसके बाद में, वन ऑफ द टू डिजिट नंबर, मतलब एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम है. सो देयरफॉर इफ आई एम टेकिंग वन ऑफ द नंबर इज, दैट इज इक्वल टू, वन ऑफ द नंबर हमने ले लिया, एक ले लिया, इज इक्वल टू 3 टाइम्स, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय टू द अदर. दूसरा नंबर हमारा क्या है? a इज इक्वल्स टू 3b. अभी हमें इक्वेशन मिल गई. अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे ना करते हुए हम कहें कि हम ये लिखें b इज इक्वल्स टू 3a, आपका आंसर तब भी सही आएगा. वो क्या, किस तरह से सही आएगा वो हम एक बार इस क्वेश्चन के एंड में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी हम ले रहे हैं a इज इक्वल्स टू 3b. ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट. फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई. लेट्स कम टू द सेकंड स्टेटमेंट. इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, जो ये टू डिजिट नंबर है इसके जब आप प्लेस को चेंज कर देते हो, आई मीन इनके डिजिट्स को चेंज कर दो, जो वंस की प्लेस पे वो टेंस पर आ जाए, जो टेंस की प्लेस है वो वंस पे चला जाए. देयरफॉर नाउ आफ्टर interchanging the digits, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, हमें इस डिजिट्स को चेंज कर देना है. तो ये क्या हो जाएगा? 10b प्लस a हो जाएगा. हमने इन a और b की प्लेस को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया. ये कुछ इस तरह से है, देखो अगर ये 76 है, इसकी मैं प्लेस चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा. ये क्या टेंस की प्लेस पर है ना, और ये कौन सा है? ये वंस की प्लेस पर है. अब क्या हुआ, जो 6 है वो टेंस की प्लेस पर आ गया और ये वंस की प्लेस पर आ गया. जब इसे हमें लिखना होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे? 10 इंटू 7 प्लस 6. तो ये जो 10 है ये तो आपका ऑलरेडी ये टेंस की वैल्यू बता रहा है. ठीक है, और यहाँ पे जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 6 प्लस 7. क्या हुआ? देखो ये a प्लस बी था, अब यहाँ पे b प्लस ए हो गया. a प्लस बी था, अब b प्लस ए हो गया. जस्ट सी, a प्लस बी था, ये b प्लस ए हो गया. ओके, सो दिस इज व्हाट इट्स बीइंग आस्क्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट. अब हमने डिजिट्स को चेंज कर दिया है. नाउ आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये इंटरचेंज कर दिया हमने, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, ये आपका रिजल्टिंग नंबर है, टू द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर आपका ये है, मतलब इस नंबर में आपको ओरिजिनल नंबर ऐड करना है. तो क्या हो जाएगा? 10a प्लस b. यू गेट, मतलब आपको मिलते हैं, क्या मिलते हैं आपको? 88 मिलते हैं. गॉट इट? अब क्या होगा इसके बाद में? सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज, wherever a is there,
जहाँ पे भी a है हम उसकी वैल्यू 3b सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, व्हाट वी गोना डू इज वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एज 3b. जैसे यहाँ पर आपको a है, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3b. यहाँ पे भी a है, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3b. सो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटिंग. सो व्हाट वी गोना डू इज substituting the value of a. ओके, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर देखो 10b प्लस a था ना, इस a की जगह पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ से हम 3b वैल्यू पुट करेंगे. 3b प्लस 10a, 10 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, उसके साथ में a है, a इज 3b. तो हमने इसे, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट विल बी रिटन एज 3b. आफ्टर दैट इज प्लस b इज इक्वल्स टू 88. ओके, सो नाउ लेट्स सी 10b प्लस 3b इट विल बिकम 13b. 10 into 3 इट विल बिकम 30b प्लस b. अब हम जब इन सबको ऐड कर देते हैं, व्हाट वी गोना गेट इज 13 and this will it will become 43. 43 plus 1 44b. टोटल कितने b हो गए यहाँ पे 44b इज इक्वल्स टू 80. इट्स 88. 44 इज बीइंग मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो 88 अपॉन 44. 44 की टेबल से 44 वन जा 44 टू जा, तो हमें b की वैल्यू अब क्या मिल गई है 2. So just take the screenshot over here because I'm gonna rub it. अभी हमारे पास में सिर्फ b की वैल्यू आई है, अभी हमें a की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है. ओरिजिनल नंबर हमारा है 10a प्लस b, तो b की तो वैल्यू हमें मिल गई है, अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे. So just please take the screenshots. I'm gonna rub from here. So we have got b is equals to 2. I'm again writing over here b is equals to 2. ये इक्वेशन 1 थी आपकी. Okay. Now putting the value of b in equation 1. इक्वेशन 1 में हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें a is equals to 3 into 2 which is equals to 6. तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 6 आ गई है, b की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास में 2 आ गई है. अब हमें जानना है कि वो ओरिजिनल नंबर क्या है. ओरिजिनल नंबर हमने क्या सपोज कर रखा है 10a प्लस b. Therefore the 2-digit number is 10a plus b. Okay. So now what we gonna do is we will substitute the value. a की वैल्यू कितनी आई आपकी 6 आई है, so 10 into 6 प्लस b की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 आई है, तो ये क्या हो जाएगा 10 into 6 बिकम 60 प्लस 2 दैट इज 62. तो ये तो हुआ आपका आंसर. जो रिक्वायर्ड डिजिट है वो क्या है 62 है. देखो यहाँ पे जो 6 है वो 2 का 3 टाइम्स है, कह रहा है ना ऊपर कि जो आपका जो एक डिजिट है वो दूसरे डिजिट के 3 टाइम्स है, तो ये एक डिजिट है वो दूसरे डिजिट के 3 टाइम्स है. अब हमने जो मैंने क्वेश्चन के शुरू में बात की थी कि अगर a इज इक्वल टू 3b की जगह पर अगर आपने a इज इक्वल टू 3a लिखा तो क्या होगा, आपका आंसर सब भी सही आएगा, लेकिन आंसर फिर ये नहीं आएगा, उस वक्त आपका आंसर 26 आएगा, और ये आंसर भी करेक्ट है. आंसर क्यों करेक्ट है, इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे जो डिजिट्स मेंशन किए जा रहे हैं ना कि एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम है, तो वो कोई भी डिजिट हो सकता है. वंस की प्लेस वाला टेंस की प्लेस से 3 टाइम्स बड़ा हो सकता है, या फिर टेंस की प्लेस वंस की प्लेस से 3 टाइम्स बड़ा हो सकता है. अगर इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता कि टेंस की प्लेस ही वंस की प्लेस से 3 टाइम्स है, तब हमारा ये वाली इक्वेशन सही होती कि वंस की प्लेस टेंस के 3 टाइम्स है, तब हमें यही लिखना होता, फिर ये वैलिड नहीं होता. पर क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है, तब हम ये भी ले सकते हैं और जो मैंने बताया वो भी ले सकते हैं. ये आंसर आएगा तो भी सही है और ये आंसर आएगा तो भी सही है. फिर आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, सो द फाइनल आंसर विल बी रिटन एज देयरफॉर द
ओरिजिनल नंबर इज 62 और 26। वो 62 भी हो सकता है, वो 26 भी हो सकता है। आपको इसके लिए अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आपने बस अपने डिजिट्स को फ्लिप कर दिया। ये कब मुमकिन है? जब ये इस तरह से दिया जाए कि एक डिजिट दूसरे डिजिट के कुछ इतने टाइम है या इतने टाइम है तब, और जहाँ पे वंस और टेंस की प्लेस को मेंशन नहीं किया जा रहा है। ऑलराइट, सो नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन।